रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसा मत करो मेरे, छोड़ो। अरे बस बेटा बस, देखा ना आपने कैसे डर रही है ये। अरे नहीं, हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज है जिससे डरेगा आदमी। ये अपने मुंह का जाविया जरा ठीक करके रखो, ऐसा ना हो कि थप्पड़ मार के मैं तुम्हारा मुंह इसी जाविये में सेट कर। ओके सर। क्या मुंह में बड़बड़ा रही है, अभी गालियां दे रही होगी या खुदा ना करे बदवाएं दे रही होगी। गालियां दे रही है मैं तो? हाँ बताओ, गालियां दे रही है? खुदा के नाज़ मुझे मत मारो, मैं कोई गाली या बदवा नहीं दे रही हूँ। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। अरे महारानी, बच्चों को देख ले, बावर्ची खाने में ही घुस गई है, इनको सबक दे के फारिग कर दे। सुन पट्टी, भाई तुम लोग की उस्तानी बहुत ही सुन है। आजा। बच्चों, मैं तुम लोगों को कल पढ़ाऊंगी, तुम लोगों की छुट्टी। अरे आहिस्ता, कमबख्तों, कान के पर्दे फट जाएंगे। अरे देख देख देख, हांडी जल गई, चूल्हा तेज करके आई होगी ना मनूज, जला दी पूरी हांडी। जा जा देख, सुन पट्टी, निकल जा, बाकी भी जल जाएगी। जा देख ना, क्या मुंह देख रही है। सुन पट्टी, जला दिया सालन मेरा कमबख्त ने। जाओ निकलो, दफाओ, निकलो, और शोर किया ना एक रख के दूंगी मैं। निकल 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 निकल, जा, जला दिया सालन। हानिया, ये तो बताओ कि भाभी का रवैया तुम्हारे साथ ठीक था ना? जी अम्मी, ठीक था। कोई काम वाम भी करवाया था? नहीं, कोई काम नहीं करवाया। अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आराम करना चाहती हूँ। हाँ बेटा हाँ, तुम आराम करो ना, मैंने कौन सा कोई काम करवाना। तुम्हारी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं है। हाँ, चाय बना दूं? नहीं। चलो ठीक से लेट जाओ ना। ठीक है। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना, अम्मी से झूठ बोलना पड़ा। ये शख्स तो मुझे रुस्वा करने पर तुला है। मेरी इज्जत कायम रखना या अम्मी। आपको चाहिए था कि काशिफ को रोक लेते, बगैर खाए पिए चला गया। अरे वो जल्दी में था बहुत, और फिर भाई साहब के फोन भी आ रहे थे उसे। लेकिन भाई आज तो मैं खुश हो गया काशिफ से बात करके। अच्छा, क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो समझता था कि वो निकम्मा और नाकारा आदमी है, लेकिन वो तो बड़े काम का निकला। अब मैं मुतमईन हूं कि वो हानिया को खुश रखेगा। इंशाल्लाह। पूछे इससे, हानिया को लेकर कहां आवारागर्दियां करता फिर रहा था? मैंने बताया तो था आपको, हानिया की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। तो उसका बाप है ना, वो लेकर जा सकता था उसे। ये भी शौहर है उसका, ले जा सकता है डॉक्टर के पास। अब इसे उठा लिया आपके भाई ने कचकोल हाथों में। गरीब रिश्तेदारों में रिश्ता करने की यही प्रॉब्लम होती है।
कि तुम्हारी माँ तो बोलती रहेगी ऐसे। मेरी ईशा निकल रही है, मैं पढ़ के आता हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं डैड, मैं तो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। मेरे पास तो कोई बैठना पसंद ही नहीं करता, जैसे करंट मार दूंगी इनको। तानिया, तानिया, ये खाना बनाया तुमने? क्यों, क्या हुआ इस खाने को? ये जला हुआ खाना किसी इंसान के खाने के काबिल नहीं है। एक वक्त का खाना तुम ढंग से नहीं बना सकती। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। मुझे नहीं पता कि हंडिया उस वक्त जल गई। बेसलीका औरत हो तुम, एक काम तरीके से नहीं कर सकती। अब मैं क्या खाऊं? आप एक काम करें, आप बाहर से कुछ मंगा के खा लो। अच्छा, बाहर से जाके खा लूं? हाँ, जबान चलाती हो आगे से मेरे साथ? हाँ? तानिया, अम्मा, 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 तानिया, तानिया, डॉक्टर साहब को खतरे की बात तो नहीं है? पहले आप ये बताइए कि ये गिरी कैसे है? अरे भैया, सीढ़ियां फलांग फलांग के उतर रही थी, पैर रपट गया, ऐसे गिरी है। आप तो अच्छी खासी समझदार हैं, जानती हैं कि शुरू के दिनों में कितनी एहतियात की जरूरत होती है। आज से आपका सीढ़ियां चढ़ना बंद। डॉक्टर साहब, मैं और अम्मा तो इसे समझा समझा के थक गए हैं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसको इतना समझाते हैं हम, लेकिन ये हमारी सुनती कहाँ है? देखिए, आपको अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अरे डॉक्टर साहबा, बहुत ख्याल रखता है मेरा बच्चा, दिन रात खिदमत करता है इसकी। खैर, ये बहुत कमजोर हैं। दूध भी पीती है 3-3 गिलास रोजाना रात को। बोल ना। डॉक्टर साहब, हमें इजाजत है? इनकी मैं कुछ दवाइयाँ शुरू कर रही हूँ, इन्हें वक्त पर दें और इनकी खुराक का और आराम का खास ख्याल रखें। अच्छा, अब वो दवाइयाँ महंगी तो नहीं है? नहीं, कोई खास महंगी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मामू, कहाँ जा रहे हैं? वालेकुम सलाम। बिल भरने जा रहा था, बाइक पंचर हो गई। अरे अच्छा, ऐसा कीजिए, बिल मुझे दे दीजिए, मैं जमा करवा देता हूँ, आप पंचर लगवा लीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें देर हो जाएगी भाई। अरे नहीं मामू, मुझे देर नहीं होगी, मेरी बैंक में बड़ी वाकफियत है, 2 मिनट में काम हो जाएगा, आप मुझे दे दीजिए। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये लो फिर, हैं? और रसीद घर दे देना जमा करा के। जी बिल्कुल। और ये भी लो। नहीं नहीं मामू, इसकी जरूरत नहीं है। लाओ फिर, बिल मुझे वापस कर दो, मैं खुद भर दूंगा। अच्छा अच्छा, ला दीजिए। जमा करा के रसीद याद से घर देना, ऐसा ना हो कि भूल जाओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जाइए। ठीक है।
अरे भैया, घंटे भर से इतने छोटे से सहन में झाड़ू लगा रही है, आराम से लगा, धूल मिट्टी उड़ रही है। मुझे तो सांस लेना दुबर हो रहा है और चाय में भी जा रहे हैं। सुन पट्टी, देख ले। हाँ, अरे अरे अरे, झाड़ू यहाँ क्यों फेंका तूने? मेरे सर पे दे मारती ताकि तेरे दिल की सारी भड़ास निकल जाती। सुन पट्टी, मनुस मारी, एक जरा सा काम किया था, वो भी नहीं किया इसने कमबख्त ने। क्या हुआ अम्मा? सुबह सुबह तुम्हारा रेडियो क्यों चालू हो गया? देख, तेरी जोरू का ये ड्रामेबाजी बंद होगी तो मेरा रेडियो बंद होगा। अब इसकी हवा उखड़ने लगी है, ना सुनती है और ना ही कोई जवाब देती है। अब क्या किया इसने? जब से डॉक्टर के पास से आई है ना, मुंह फुला के घूम रही है। बस मैंने आराम से कहा कि झाड़ू लगा दे, धूल मिट्टी ना उड़े, बस ये सुनने की देर थी। आनन फानन निकल गई झाड़ू फेंक के। अच्छा, मैं करता हूँ उससे बात। तानिया, तानिया, हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? रात से अम्मा से तुम ठीक से बात क्यों नहीं कर रही? किस बात के नखरे हैं तुम्हारे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, ये अब तो 9 महीने तक राग चलता रहेगा, फिर बच्चे का टंटना शुरू हो जाएगा। बच्चा पैदा करके ये इतना नखरे क्यों दिखा रही है? जिंदगी में किसी ने बच्चा पैदा नहीं किया जो ये पहली मर्तबा कर रही है क्या? आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? लो 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 लो, नासिर देख कैसे जबान इसकी कैंची की तरह चल रही है। सास की तो कोई इज्जत नहीं है। सुन पट्टी, देख कितनी गट भर की जबान हो गई इस कमबख्त वाली की। तुम चुप करो अम्मा, अभी स्कूल जाना है, वापसी पे उसकी क्लास लेता हूँ, अभी कुछ नहीं कह सकता उसे मैं। हाँ, कह देना इसको, अच्छी तरह याद दिला देना। अरे मुझे कह के गई तेरा लेक्चर खत्म ना। अरे क्या बोलूं इस मनहूस को। सुन पट्टी, इतना बोल के चली गई और तू खामोश बैठा हुआ है। हानिया, हानिया बेटा दरवाजा खोलो। कहाँ रह गई थी बेटा? कितनी देर से दरवाजा खटका रही हूँ मैं। वो अम्मी, मैं वॉशरूम। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आओ बेटा आओ। कब से बाहर खड़े हुए हैं हम लोग। आओ बेटा आओ आओ आओ, बैठो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना चाय बना कर लाती हूँ। नहीं भवानी जान, थैंक यू सो मच। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अरे तकल्लुफ कैसा बेटा, पहली बार हमारे नए घर में आए हो तुम। बस अभी आई मैं। ये क्या? रसीद। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे मुझे लग रहा है तुम्हारे मामू का भी फोन आ रहा है। मैं अभी आई। क्या बात है, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। मेरी ताकत तो तुम थे, जिसे मुझसे छीन लिया गया। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये तुम किसी गैर मर्द के सामने इस तरह क्यों खड़ी हो? चची जान कहाँ है? चची जान? अरे आ गए बेटा? जी मैं तो आ गया, लेकिन आपके यहाँ तो पहले ही मेहमान आए हुए हैं। हाँ, वो असफर तो मेरे साथ ही आया। तुम बैठो बेटा, मैं चाय लेकर आती हूँ। इतनी देर में हानिया भी तैयार हो जाती है। हालांकि अब तक हानिया को तैयार हो जाना चाहिए था। ओके भवानी, मैं चलता हूँ। देखें, देर तो आपको पहले ही बहुत हो चुकी है, अब चाय पीकर ही जाना। क्यों चची जान? हाँ बिल्कुल बेटा, अब चाय पीने में कौन सी देर लगती है, हैं? आओ बेटा आओ, तुम मेरे साथ चाय बनवाना। तानिया, मैं देख रही हूँ तुम कुछ दिनों से बहुत बुझी बुझी सी रहने लगी हो। हालांकि इतने हैंडसम शख्स से शादी के बाद कोई औरत कैसे उदास रह सकती है? ये बात तो ठीक है, हमने नोट किया है कि तुम शादी के बाद बहुत बदल गई हो। और इसका शौहर तो वैसे का वैसा ही है, जब भी मिलता है खुश होकर मिलता है और बात करता है।
हाँ ये तो है, नासिर जैसा हैंडसम और खुश मिजाज बंदा नसीब से ही मिलता है। अल्लाह ना करे किसी भी लड़की की जिंदगी में ऐसा लाइफ पार्टनर उसे मिले। तुम रो क्यों रही हो तानिया? बताओ हुआ क्या है? हाँ तानिया, शेयर करो हमसे यार। तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम खुश नहीं हो नासिर से शादी के बाद? कह दो जो भी कहना है, हम किसी से नहीं कहेंगे। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। नासिर जैसा दिखता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तुम लोग जानते हो मेरे साथ कितने जुल्म होता है। मेरा सारा पैसा खा गए ये लोग। और वो अम्मा का तो बस नहीं चलता, वो बस मुझे जान से मार दे। और नासिर अरे मेरी वाइफ की हाथ की चाय पिए असफर साहब, बहुत ही कमाल चाय बनाती है। सुनो, क्या बकवास चाय बनाई है तुमने। दोबारा कभी मेहमानों के लिए ऐसी चाय बनाई ना तो एक गरम चाय तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगा। पकड़ो पकड़ो। इसे क्या हुआ? लगता है तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका बेचारा। है कितनी देर से चाबियां ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी। असफर कहाँ गया? चला गया? जी जी, वो बहुत जल्दी में था बेचारा। ओह, तो चलो फिर हम भी चलें। बेटा इसे रख दो, चलो चले। तानिया, मैं तो कहती हूँ तुम पुलिस में ना रिपोर्ट करवा दो। कब तक बर्दाश्त करोगी इतना जुल्म? क्यों बर्दाश्त कर रही हो तुम? तुम पागल हो गई हो क्या? वो अपने शौहर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी, उसके जिसके बच्चे की वो माँ बनने वाली है। तुम हमेशा गलत बात ही करना। तो फिर दूसरा हल तो यही है कि तानिया सारी उम्र उससे पिटती रहे और उसके बच्चे पैदा करती रहे। तानिया तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? कुछ भी हो जाए, मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती। जो भी हो, बेशक मुझसे नासिर मोहब्बत ना करे, मुझे इज्जत ना दे, लेकिन कम से कम मुझे ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर तो ना दे। अब तो शायद ये मुमकिन नहीं। जिस तरह तुम्हें मार खाने की आदत पड़ गई है, उसे मारने की आदत पड़ गई है। बात तो तुम्हारी ठीक है, एक बार जिस मर्द का हाथ औरत पे उठ जाता है फिर वो कभी नहीं रुकता। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? तो तुम अपने वालिदैन से बात करो, अपने बड़ों को बीच में डालो। कमाल करती हो, तानिया ने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब कोई नहीं आएगा इसकी मदद के लिए इसके मायके से। तानिया फिर तो एक ही रास्ता है, तुम स्टैंड लो, अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए स्टैंड लो और डट जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये तुम किसी गैर मर्द के सामने इस तरह क्यों खड़ी हो? क्या बकवास चाय बनाई है तुमने? दोबारा कभी मेहमानों के लिए ऐसी चाय बनाई ना तो एक गरम चाय तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगा। हेलो। मैं तुम्हें कॉल्स करती रहती हूँ और तुम मेरा फोन नहीं उठाते। मुझसे बात नहीं करनी क्या? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ। और मैं घर में पड़े पड़े बोर होती रहती हूँ। कहीं बाहर चल के घूमने का प्लान बनाए? हाँ ठीक है, बताता हूँ मैं। अभी मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मेरे फ़ोन आ रहा है पीछे से।
अरे क्या कहा इसने? ठीक है, इसका मतलब बर्फ पिघल रही है। थैंक गॉड। इतना क्या सोच रही हो तानिया तुम? देखो, जितना जुल्म तुम खुद पर बर्दाश्त करती जाओगी, जुल्म तुम पर उतना ही बढ़ता जाएगा। सही कह रही हो तुम यार। हालत देखी है तुमने अपनी, शादी से पहले क्या थी और अब क्या हो गई हो। इतनी चुप क्यों हो तुम? कुछ तो बोलो यार। क्या बोल? इस सजा का इंतखाब मैंने खुद किया है। तो क्या सारी जिंदगी इसी तरीके से गुजार दोगी? नहीं पता मुझे। तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ही ऐसे लोगों को शय मिलती है। बोलना सीखो, अपनी अहमियत को पहचानो। किस अहमियत की बात कर रही हूँ? अहमियत तो मैं कब की खो चुकी हूँ। अरूज, इसको कुछ भी समझाना ना बेकार है। क्यों बेकार है? हम लड़कियां ही एक दूसरे का सहारा बनती हैं। अरूज, जब तक खुद कोई अपना भला नहीं करना चाहे तो हम कैसे उसका भला कर सकते हैं? समझा तो सकते हैं ना, अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले, अपना ख्याल रखे। चाची जान, अब आपने हानिया की डाइट का बहुत खास ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब कह रहे थे हानिया बहुत वीक हो गई है। अरे क्या करूं बेटा, मैं तो इसके पीछे पीछे फिरती रहती हूँ कि कुछ खा लो, मगर ये है कि मेरी सुनती नहीं है। ओहो, चले एक काम करते हैं, ये जिम्मेदारी भी मैं ले लेता हूँ। बल्कि आप ये फ्रूट काट के लाएं, मैं देखता हूँ कैसे नहीं खाती। अच्छा भी लाई। जी। क्या बातें करी थी उससे? हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। देखो, दरमियान तो तुम लोगों की बहुत कुछ हो चुका है। तुम क्या समझती हो? मैं बेवकूफ हूं, तुम्हारे झूठ पे यकीन कर लूंगा। मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं अम्मी को आवाज दे दूंगी। हानिया सब्र करो थोड़ा, हाथ तो छोड़ो मेरा। कोई आ जाएगा हानिया। क्या चाची जाना, अच्छा मैं आप उसको फ्रूट खिलाएं, मैं चलता हूँ, घर से कॉल आ रही है, मैं फिर आऊंगा। ठीक है बेटा। खा लेने तो तुम्हारे बाप को। आज ही कहती हूं कि फौरन से इसकी रुखसती कर दें, कहीं कोई चांदी ना चढ़ा तो तुम। अम्मी बात तू ही बता किस जुर्म की है ये सजा। खुशियां सभी है अजनबी। बेटा, आप तीनों बहन भाई आज भी फीस लेके नहीं आए हो। मेरे अब्बू ने तो कल ही अंकल को फीस दे दी थी। आपको बच्चों ने फीस दे दी थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताता, 2000 रुपए थे, कौन सा 2 लाख रुपए थे। और वैसे भी इन पैसों की तो मैं तुम्हारे लिए दवाइयां और फ्रूट लेके आया हूं, तुम भी खाओ। कैसा मुंह बन गया इस महारानी का। पता नहीं कौन सा खजाना था जो इसकी इजाजत के बगैर हमने खर्च कर दिया। अरे अम्मा, तुम इसे छोड़ो, तुम मुझे दो ना, काट के बहुत मीठे हैं। ले ले, खा ले बेटा, जान बना। ये कमबख्त मारी चुड़ैल सुनपट्टी तो तेरा खून जलाती रहती है अपनी हरकतों की वजह से। बस अब आप ना जल्दी से रुखसती की बात कर ले उनसे। अरे मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भाई साहब ने खुद कहा कि वो भाभी को लेकर कल आ रहे हैं।
ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या हरकत है? मैं क्या पूछ रही हूँ? ये सब क्या है? क्यों कर रही हो ऐसा? अम्मी, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं थक चुकी हूँ। ये क्या और फल बक रही हो? हुआ क्या है तुम्हें अचानक से? लाओ अंगूठी दो, लाओ ना। मैं ये अंगूठी नहीं दे सकती आपको नासिर। मैं एक लगाऊंगा। नासिर प्लीज। मैं तो नासिर ये अंगूठी मैं आपको नहीं दे सकती। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। बड़ी देर लगा दी आने में, कहाँ रह गए थे? रमजान की तरफ चला गया था, बुलाया था उसने। आपको अकेले को बुलाया था? और मुझे? क्या सिर्फ आप ही उसके सगे हैं? उफ, पूरी बात तो सुन लिया करो। अरे उसने कहीं से उधार पकड़ कर हानिया के लिए फर्नीचर खरीदा है, वो डिजाइन दिखा रहा था मुझे। चलो वो शुक्र, थोड़ी सी गैरत तो आई रमजान को। कम से कम अब बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेजेगा। उसकी तबीयत तो मैं वही साफ करके आ गया हूं, अब लगता है तुम्हारी बारी। क्या मतलब? देखो बेगम, मैं जहेज के नाम पर रमजान से एक दिन का भी नहीं लूंगा। अगर तुम्हें नया फर्नीचर चाहिए तो जाके शोरूम पर पसंद कर लो, मैं पेमेंट कर दूंगा। अकल के पीछे डंडा लेके फिरते। क्या? कुछ नहीं। अब ये तो ठीक है कि भाई साहब जहेज नहीं ले रहे, मगर हम इस तरह अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत भी तो नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी हैसियत के मुताबिक हानिया को कैश दे के रुखसत कर देते। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। इस तरह लोग हमें ताना भी नहीं देंगे कि हमने अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत कर दिया। जी बस अब आप ना जल्दी से रुखसती की बात कर ले उनसे। अरे मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भाई साहब ने खुद कहा कि वो भाभी को लेकर कल आ रहे हैं रुखसती की डेट फिक्स करने। सच? जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। बस ये फर्ज भी अदा हो जाएगा। क्या करूं मैं? अम्मी अब्बू तो कल रुखसती की तारीख रख देंगे। मैं काशिफ के साथ नहीं रह सकती। वो जहनी बीमार शख्स है। पूछ रही हूँ, ये सब क्या है? क्यों कर रही हो ऐसा? अम्मी, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं थक चुकी हूँ। ये क्या और फल बक रही हो? हुआ क्या है तुम्हें अचानक से? मैं नहीं बता सकती अम्मी, बस मुझे जिंदा नहीं रहना है। फारिग रह रह के ना दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बुलाती हूँ तुम्हारे बाप को, वही संभालेंगे तुम्हें। अम्मी प्लीज अम्मी से कुछ मत कहिएगा, वो पहले ही बहुत परेशान रहते। इसीलिए ये सब कुछ करने लगी थी ताकि हमारे दुख में मजीद इजाफा कर सको। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी तुम पर जिसका हमें नहीं पता? हुआ क्या है जिसके लिए तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? आप नहीं जानती मैं किस अज़ियत से गुजर रही हूँ। अरे वही तो पूछ रही हूँ, हुआ क्या है? ऐसा क्यों करने लगी थी तुम? अम्मी मैं काशिफ से शादी नहीं कर सकती। ये क्या बकवास कर रही हो तुम?
अरे मेरी जान, तुम हुक्म तो करो। एक लॉन का सूट नहीं, 10 दिला दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे अकेले में मिलने आओगी। हाँ हाँ, अभी करवा देता हूँ 100 का लोड तुम्हें। तुम हुक्म करो, खादिम हाजिर है। इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? पहले क्या मैं तुम्हारा काम नहीं करता? ये आप किससे इतना छुप छुप के बात कर रहे हैं? और तुम्हारी ये चोरों की तरह छुप छुप कर आने वाली आदत कब जाएगी? मैंने तो वैसे ही पूछा है। हाँ, वो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। 100-200 रुपए पड़े हैं तुम्हारे पास? शाम में 1000 रुपए जो लिए थे, बस वही थे मेरे पास। तो मैंने कौन सा उनकी याशी की थी? गाड़ी में पेट्रोल ही डलवाया था, 0 पर थी टंकी। मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा कि आपने उन पैसों का क्या किया। अच्छा ठीक है, अंदर जाकर देखो, पर्स में 100-200 रुपए तो पड़े ही होंगे तुम्हारे पास। मेरा पर्स बिल्कुल खाली है। अब तो सैलरी तक ही वेट करना पड़ेगा। सैलरी तो 3 दिन बाद आएगी, तब तक के डंडे बजाएंगे हम घर पे। जो कुछ भी आपके सामने ही है। तुम्हारे पास बच्चे की फीस आई है, तुम मुझसे छुपा रही हो। 3 बच्चों की फीस आई थी, जो आप मुझसे पहले ही ले चुके हैं। और बाकी बच्चे कह रहे थे कि जब अब्बू की सैलरी आएगी तो तब देंगे। हमने क्या फलाई एकेडमी खोल रखी है क्या? तुम्हें मैंने पहले कहा था बच्चों को बिठाने से पहले एडवांस लेना इनसे। पैसों का मामला तो आपने खुद ही ने तय किया था ना, आपने तो मुझे बताया था सब। अच्छा बकवास बंद करो अपनी, मुझे पैसे चाहिए। ये अंगूठी दो मुझे, दो अंगूठी मुझे। क्या हो गया आपको? मैं ये अंगूठी नहीं आपको दे सकती। ये अंगूठी तो मुझे मेरे अब्बू ने दी थी जब मैंने बीए पास किया था, उस खुशी में। बड़ी आई अब्बू की निशानी संभालने वाली तुम। इज्जत तो इस गरीब आदमी की तुमने संभाली नहीं है। लाओ अंगूठी दो, लाओ ना। मैं ये अंगूठी नहीं दे सकती आपको नासिर। मैं एक लगाऊंगा। नासिर प्लीज। मैं तुम्हें नासिर, ये अंगूठी मैं आपको नहीं दे सकती। ये अंगूठी मुझे मेरे अब्बू ने। नासिर खुदा के लिए मेरी बात सुनेंगे। नासिर, नासिर, अंगूठी वापस करें। ये अंगूठी मुझे मेरे अब्बू ने दी थी, मुझे मेरे पास होने की खुशी में। अंगूठी मुझे वापस कर देना नासिर। अरे भाई बेगम, मेरी घड़ी और वो चश्मा कहाँ रखा है भाई? ढूंढ के दो मुझे। बुशरा, बुशरा, चश्मा और घड़ी ढूंढ के दो मुझे। ओफो, कभी अपनी चीजें खुद भी ढूंढ लिया करें, इधर उधर देख लिया करें। ठहरे देती हूँ, बस शोर मचाने लगते हैं। ये लीजिए। और ये तुम तैयार नहीं हुई हो? जाना नहीं है तुम्हें रमजान के यहाँ? मुझे कोई शौक नहीं उस दड़बे में जाकर बैठने का। अरे बहू लानी है तो डेट भी तुमने ही तो फिक्स करनी है जाके। जी हाँ, जैसे बड़ा अच्छा रिश्ता आपने तलाश किया ना मेरे बेटे के लिए। देखो, ये बच्चों जैसी सोच और हरकतें अपनी खत्म कर दो। सीधी तरह अगर चलना है मेरे साथ तो चलो, वरना मैं तुम्हारे बगैर भी जा सकता हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आपने रिश्ता और निकाह भी तो मेरे बगैर अकेले जाकर कर लिया था ना, तो रुखसत करके भी ले आए अपनी लाडली बहू को। क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, फिर आराम से बैठे घर में आप, मैं चलता हूँ। रुक जाएं, चलती हो? हाँ रमजान, तुम फिक्र ना करो भाई, सलमा पहुंच जाएगी, मैं फ्री होते ही पहुंच जाऊंगा वहां पर। हाँ ठीक है। अब क्या ऑर्डर पास कर दिया रमजान ने? अरे भाई वो
हानिया बेटी की रुखसती की डेट रखनी है। तो खलील भाई और बुशरा भाभी भी आ रहे हैं, हमें भी बुलाया है। चलो शुक्र है रमजान के सीने से ये भारी सी हटी। वैसे बड़ा जिगर है रमजान का, तो ऐसी उतावली बेटी बर्दाश्त कर रहा है। अरे असफर, मुबारक हो, तुम्हारी बहन हानिया की रुखसती की डेट पक्की होने जा रही है। तुम चलोगे हमारे साथ? नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप लोग चले जाओ। अल्लाह हाफिज। पहली माँ देखी है मैंने जो अपने बेटे को ऐसे ताने देती है। ताने नहीं दे रही, उसकी सोई अकल जगा रही है। चलो जी, हानिया बेगम तो हुई अपने घर बार की, हम कब तक अपने बेटे के सर पे सहरा देखने के लिए तड़पते रहेंगे। हाँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। करना क्या है, जल्दी से तैयार हो, तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं। अम्मी प्लीज मेरी बात सुने। अम्मी आप मेरा साथ देंगे ना? मुझे काशिफ जैसा जल्लाद इंसान से बचा लें प्लीज। हानिया, तुमने फिर से उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी ना। अम्मी मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। देखो हानिया, कान खोलकर सुन लो, काशिफ चाहे तुम्हें जान से ही मार दे, अब वही तुम्हारा शौहर है, वही सब कुछ है। क्या बात है भाई? भाई तुम्हारे यहाँ घर आए मेहमानों को पूछने का रिवाज नहीं है क्या? अरे भाभी, हाँ पता ही नहीं चला आप कब आई? हाँ भाई, पता कैसे चलेगा? तुम दोनों माँ बेटी तो कमरे में घुसी हुई पता नहीं किस चीज का शोक मना रही हो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। वो हानि आजकल बहुत जज्बाती हो रही है ना, छोटी छोटी बात पर रोने लगती है। क्यों? ये ब्याह कर क्या काला पानी जा रही है? अरे जैसी इसकी ससुराल है ना, लड़कियां सजदों में ऐसे घर की दुआएं मांगती हैं, दुआएं। अच्छा आइए ना, बाहर चल के बैठते हैं, यहाँ तो गर्मी हो रही है। हाँ बाहर तो भाई जैसे बड़ा एसी लगा हुआ है। पता नहीं कैसे रह लेते हो तुम इस छोटे से घर में, और स्मेल भी कैसी आ रही है। कोई रूम फ्रेशनर है तो वही डाल दो। जी 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 भाभी, आप आइए ना, बाहर तो आइए ना, आइए आइए। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं उनके मुंह पे ही इनकार कर दूं। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश, कर दो इनकार। खुद मुख्तार हो, समझदार हो, कर दो बाप का सर नीचे। 11 बजे तक फंक्शन है, तुम आराम से तैयार हो सकती हो। जाओ तैयार हो जाओ। मुझे स्कूल नहीं जाना, बल्कि मुझे ये जॉब ही नहीं करनी। मैं कल इस्तीफा भी दे दूंगी। लो बेटे। नहीं बच्चा, रहने दें, इसकी जरूरत नहीं है। भाई जब मना कर रहे हैं वो, तो आप क्यों इतनी जिद कर रहे हैं? रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है।
मेरे जहन से तो बिल्कुल निकल ही गया था। क्या है इसमें? मैसेज सीन बाय मिस्टर असफर। काश कि मैं इस वक्त उसकी शक्ल देख पाता। इंतहाई चीप शख्स है ये काशिफ। मुझे तकलीफ देने के लिए इसने ये तस्वीरें भेजी हैं। बेचारा नाकाम आशिक। बहुत मजा आने वाला है। वाह कितनी गर्मी है ना, और बदबू कैसी आ रही है। मैं तो जब भी आती हूँ ना इस घर में, मैं अपना पंखा साथ लेकर आती हूँ। मुझे तो पता है ना क्या हालत है इनके घर की, गर्मी से बुरा हाल, और ऊपर से बदबू देखा कितनी आ रही है। बेटा चाय दो, लीजिए ना भाभी। अरे अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं थी तो कम से कम ठंडा पानी पिला देती तुम हमें। ये इस गर्मी में चाय कौन पीता है भला? वो इसके अब्बू लेने के लिए गए थे कोल्ड ड्रिंक, तो मैंने सोचा कि उससे पहले आपको चाय दे दूं। बस भाई रहने दो, ये अपना फेवरेट मशरूब जो है ना, तुम दोनों माँ बेटी पियो, गर्मी हो या सर्दी हो बस चाय पकड़ा देती हो। अच्छा मुझे ये बताओ, तो ये हानिया को चाय बनाने के अलावा और भी कुछ सिखाया है? जी जी भाभी, इसे तो सब कुछ बनाना आता है। जाओ बेटा तुम शरबत लेकर आओ। पकता ही क्या है तुम्हारे यहाँ जो सब कुछ बना लेती है हानिया? अच्छा ये तो बताइए कि भाई साहब कहाँ रह गए हैं? मिठाई लेने गए। अरे मैंने तो कहा था कि मोहल्ले की किसी दुकान से ले ले, हमने कौन सा खानी है, बांटनी तो है, मगर माने नहीं, अब पैसे जाया करके आएंगे। अच्छा वो आपा वो रशीद भाई भी नहीं आए? अरे वो तो घर पे हैं, मुझे भेज दिया लेके खाने को। हानिया बेटा जल्दी करो ना, इतनी देर लगा दी तुमने। अम्मी इतनी बातें कैसे सुन लेती हैं आप ताई की? बेटा बेटू वाले हैं, इसलिए सुननी पड़ती हैं। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं उनके मुंह पे ही इनकार कर दूं। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश, कर दो इनकार। खुद मुख्तार हो, समझदार हो, कर दो बाप का सर नीचे। नहीं नहीं आपा, ये तो ऐसे ही कह रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिक्र नहीं करो भाभी, किसी को नहीं बताऊंगी। बस दुआ करो अल्लाह से कि ये लड़की तुम्हारी इज्जत रख ले। हानिया तुम क्यों हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली हुई हो? और खबरदार, जो वहां तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो खामोश रहना। तानिया आ भी जाओ, स्कूल से देर हो रही है यार। भाई सुबह से ये महारानी अपने हुजरे से बाहर नहीं आई है, उसका इंतजार कर रही थी, उसके बाद मैंने ये चाय बनाई है, चल पी। अम्मा मुझे स्कूल से देर हो रही है, तुझे चाय की पड़ी हुई है। बस चुप कर जा, मुझे तुझसे कोई आस नहीं है। मैं अपना बुढ़ापा अकेले ही गुजारूंगी, मुझे पता है। तेरी शादी कर दी तो मेरे हाथ से निकल गया। अम्मा अब तुम सुबह ही सुबह शुरू हो गई। तानिया तुम आती हो या आगे निकालूं तुम्हें? तानिया ये क्या, तुम स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई? अरे भैया ये क्यों सवेरे सवेरे तैयार होगी, इसके बाप का स्कूल है, जब जी चाहे ये जाए। अम्मा तुम तो चुप करो यार। हाँ भाई क्या मसला है तुम्हारा, काम पे नहीं जाना क्या? नहीं जाना। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? क्यों नहीं जाना? 11 बजे तक फंक्शन है, तुम आराम से तैयार हो सकती हो, जाओ तैयार हो जाओ। मुझे स्कूल नहीं जाना, बल्कि मुझे ये जॉब ही नहीं करनी। मैं कल इस्तीफा भी दे दूंगी। अरे अरे नासिर, ये क्या कह रही है कि नौकरी नहीं करेगी? मैंने भी यही सुना है।
हाय, ऐसे कैसे नहीं जाएगी नौकरी पे? अगर ये नहीं जाएगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तेरे अकेले की बस की बात तो नहीं है। अम्मा ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुझे मैंने कहा था इससे घर के ज्यादा काम नहीं कराना, तूने भी डाल दिया बोझ उस पे। अब अकड़ गई ना वो। यहाँ पे कौन सी वो बजरी कूट रही है? घर की औरतें जैसे हांडी रोटी सफाई सुथराई करती है वैसे करती है। मैंने तुझे कहा था ना उस तानी उठा के मत ला, अब भुगत तू। आनिया बेटी, ये लो बेटा। भाई साहब इसमें क्या है? इसमें मेरी बच्ची के लिए छोटा सा तोहफा है। तुम बोलोगे नहीं बीच में, ये मैंने कह दिया, समझे? बेटा ये लो, और अपनी शादी की शॉपिंग दिल खोल के करना। भाई साहब ये ठीक नहीं है। मैंने तुमसे कहा था बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये हम बाप बेटी का मामला है और इस पे से तुम्हारा हक खत्म, ठीक है? लेकिन भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा तो नौशी खर्च कर देती है, और मैं तो अपनी बच्ची को ये पहली बार दे रहा। लो बेटे। नहीं भाई साहब रहने दें, इसकी जरूरत नहीं है। भाई जब मना कर रहे हैं वो, तो आप क्यों इतनी जिद कर रहे हैं? भाई हानिया ने हमारे घर ही आना है ना ब्याह को, हम खुद कर लेंगे जो करना होगा। अरे हाँ ना भाई साहब, ठीक ही तो कह रही है भाभी। हानिया आपके घर आ जाए फिर आपका देना बनता है। भाई इतनी गर्मी हो रही है और बदबू भी अजीब किस्म की आ रही है, आखिर कब तक बैठेंगे यहाँ? चलिए ना। तानिया मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गई भैंस पानी में। मैंने तुझे कहा था कि पहले दिन इस औरत को खींच के रख। तो अम्मा क्या जान से मार दूं इसे? तुम्हारे मशवरों की वजह से नौबत पहुंची है यहाँ तक। कम वक्त तेरे फायदे की बात की थी मैंने। बना रहे जोरू का गुलाम, मेरी जूती से गर्ज नहीं। देखना इंशाल्लाह तेरे मुंह पे मारेगी ये। तानिया, तानिया मेरी जान दरवाजा खोल दो। देखो लाइट भी नहीं है, हब्स पे क्यों बैठी हुई हो तुम? अपना नहीं तो आने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। तानिया खोलो दरवाजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बात मानो, मैं कसम उठाता हूं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब तो खोल लो दरवाजा। तानिया हेलो। हेलो, हाँ अकबर, कहाँ हो तुम? क्या मतलब है? स्वप्न ऑफिस में ही हो तुम? ओहो, मेरा मतलब है किस एरिया में हो? मैं तुम्हारे ऑफिस के एरिया में ही हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता चल रही तुम्हारी। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो भाई? कम ऑन, तुमने ही तो कहा था कल हम घूमने चलेंगे, तो मैं आ गई। मैंने तुमसे कब कहा था? ओहो, छोड़ो ना ये सब बातें। मैं इतनी दूर तुमसे अकेले मिलने आई हूँ और तुम हो ये सब बातें लेके बैठे हुए हो। तुम एक काम करो, तुम उस रिक्शे से उतरो, रोड पे खड़ी रहो, मैं आ रहा हूँ। जाना नहीं वहां से। अच्छा ठीक है, तुम बस जल्दी आ जाओ। चलो अच्छा है, भाई साहब की बहू बनकर जा रही है। गरीबी से जान छूट जाएगी तुम्हारी। 2-4 दिन तुम भी सुकून के ले लोगी। मैं यहाँ भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, खुश थी तो फिर इधर उधर मुंह ना मारती। याद है हम लोग बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे?
हाँ, क्योंकि वो हमारा बचपन था, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब नहीं हो सकती वो फ्रेंकनेस। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं भूली, मुझे सब याद। देखो मेरे ऑफिस का हर जुम्मा, तुम प्लीज घर जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। हेलो, मैं तुम्हें बाहर ढूंढती फिर रही हूँ, तुम यहाँ छुपी बैठी हो। कोई काम था आपको मुझसे? अरे नहीं, मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है, वैसे भी अब तुम मेरे काम की रही कहाँ हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी कि इज्जत के साथ अपना घर बसाने जा रही हो। शुक्रिया मुबारकबाद देने के लिए। चलो अच्छा है, भाई साहब की बहू बनकर जा रही हो, गरीबी से जान छूट जाएगी तुम्हारी, 2-4 दिन तुम भी सुकून के ले लोगी। मैं यहाँ भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, खुश थी तो फिर इधर उधर मुंह ना मारती। पप्पो? क्या पप्पो? मैं तो शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि मेरे बेटे की जान छूट गई तुमसे। ये क्या बेवकूफ़ी है नौशाबा, तुम्हें वहां फैक्ट्री आने से पहले मुझे एक दफा इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। क्यों भाई, हम कजिन्स हैं, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? मिलने की बात नहीं है, वो फैक्ट्री एरिया, वहां सब मर्द लोग घूम रहे होते हैं। ऐसे में किसी लड़की का आ जाना खतरे से खाली नहीं। इतनी परवाह करते हो मेरी? तुम्हारी जगह कोई और होती तो मैं उसकी भी इतनी परवाह करता। खैर मुझे बताओ, किस लिए बुलाया मुझे, क्या काम है? अच्छा, कोई काम हो तभी मिला जाता है क्या? देखो नौशाबा, मैं अपना तमाम काम छोड़कर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ, कोई इंपॉर्टेंट काम है तो बताओ मुझे। बताया तो था, तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था इसलिए चली आई। तुम तो ऐसे इंटेरोगेट कर रहे हो जैसे मैं कोई खुदकुश जैकेट पहन कर आई हूँ। वो बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे दरमियान ऐसी कोई बेतकल्लुफी है कि हम इस तरह की मीटिंग्स करें। एग्जैक्टली, ऐसी फ्रैंकनेस तो बातचीत से ही पैदा होती है ना। याद है हम लोग बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे? हाँ, क्योंकि वो हमारा बचपन था, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब नहीं हो सकती वो फ्रैंकनेस। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं भूली, मुझे सब याद। देखो मेरे ऑफिस का हर जुम्मा, तुम प्लीज घर जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। मैं अकेली कैसे जाऊंगी? ऐसा करो तुम मुझे ड्रॉप कर दो। मैं कैसे भाई? अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें रास्ते से रिक्शा करा देता हूँ, फिर तुम निकल जाना। ओके। अब अपने माँ बाप पे एहसान करना, ससुराल में रचना बसना, ये ना हो कि अगले दिन तलाक हाथ में लेकर आ जाओ। ये क्या कह रही हैं आप हानिया से? दुआ नहीं दे सकती तो बद्दुआ भी मत दीजिए मेरी बेटी को। क्या कह दिया रमजान मैंने तुम्हारी बेटी से? नसीहत ही कर रही थी इसे, वो भी अपनी बेटी समझ के। अगर आप इसे अपनी बेटी समझती तो ऐसी बात कहने से पहले 100 बार सोचती। अरे तो ऐसा कौन सा तोप का गोला चला दिया है मैंने? वैसे भी जो कहा है मैंने सच ही कहा है। ऐसी लड़कियां अपना घर बसाती कहाँ हैं? ऐसी लड़की से क्या मुराद है आपकी? क्यों? अपनी औलाद के करतूत इतनी जल्दी भूल गए? इसने कोई तानिया से कम काम तो नहीं किया है, बस घर से नहीं भागी, बाकी तो सब कुछ कर चुकी है। मैं आपका बहुत लिहाज कर रहा हूँ। अरे तो एहसान नहीं कर रहे हो, हाथ जोड़ती हूँ, मत करो लिहाज। अल्लाह जाने क्यों आ गई, आना ही नहीं चाहती थी मैं तो, लेकिन वो है ना हमारे मियाँ रशीद, उनकी बाहें अकड़ी जा रही थी यहाँ आने के लिए। अरे बड़ा यार लिहाज करने वाला एहसान कर रहा है मुझ पे, मुझे गलत कह रहा है। आपा क्या हो गया? कोई जरूरत नहीं है मुझे आप आपा कहने की, मैं किसी की आपा नहीं हूँ। मेरा तुम लोगों से हर रिश्ता खत्म, बल्कि जीना मरना ही खत्म। बता देना रमजान को मैं जा रही हूँ। आपा मेरी बात तो सुने, रुकिए तो। यार अल्लाह, ये क्या हो गया?
बस मेरी बात, बस। रिश्ते सभी हैं मतलबी, हर पल मिली ये बेरुखी, क्यों ये सितम ए जिंदगी तूने की। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। चलो ध्यान से घर जाना। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा इस बार घर जाने का। हमने कितना कम टाइम स्पेंड किया साथ में। मैंने रिक्शे वाले को एड्रेस समझा दिया, अब सीधा घर जाओ। चलो। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे कॉल करोगे। आप तो ना दुनिया के गम में मर जाइएगा, कभी बीवी की साइड मत लीजिएगा, आपको तो दूसरे ही ठीक लगते। अरे मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन बेचारों ने आपकी शान में कौन सी गुस्ताखी की कि आपने ये तमाशा खड़ा कर दिया। पेट के पापी हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। एक तो मेरे बेटे के रिश्ते से इनकार कर दिया, उसके बावजूद मैं उस आवारा लड़की के शगन में चली गई। और रमजान को देखें जरा, ये मेरे जहेज के जोड़े हैं, बड़े संभाल के रखे थे, सोचा था तानिया के काम आएंगे। चलो खैर, अब तुम्हारे काम आ जाएंगे। वाह भाई वाह, अब तेरी माँ तेरी जोरू की खिदमत करे, जरा सी शर्म और हया नहीं है तुझमें कि मैं उसकी खिदमत करूं? नहीं करना तुम कोई भी काम, कर लूंगा मैं खुद ही बंदोबस्त, सब काम मैं खुद कर लूंगा। हाँ, अच्छी तरह बंदोबस्त करना। नौशा, तुम क्या कर रही थी उस आवारा असफर के साथ? छोड़ो मुझे जंगली इंसान। काशी क्या हुआ है, पागल तो नहीं हो गए तुम? आपको पता है इसका कारनामा? आप पूछे इससे क्या करी थी उसके साथ? मैं किसी के भी साथ हूँ, तुम्हें इससे क्या? नौशा! काशी